जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस घटना के बाद देश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस हमले के बाद पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और उन्होंने न केवल पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की, बल्कि देश के भीतर आतंकवाद को समर्थन देने वालों को भी खरी खोटी सुनाई। हालांकि उनके इस बदले हुए तेवर ने उन्हें विपक्षी दलों के निशाने पर ला दिया है। कई राजनीतिक दल उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते रहे हैं। इस पूरे विवाद पर ओवैसी ने अब विपक्ष पर तीखा हमला बोला है और उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। देश को गहरे सदमे में इस घटना ने डाल दिया। इस पूरे हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जिसे भारत ने पाकिस्तान समर्थित संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मोर्चा बताया। हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारा गया था। भारत ने इस हमले को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हिस्सा मानते हुए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी गईं। उन आतंकी ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया गया। वहीं इस हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और उन्होंने 7 मई को अपने एक्स हैंडल पर एक बयान जारी करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया और कहा कि मैं हमारे रक्षा बलों द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि फिर कभी पहलगाम जैसी घटना न घटित हो। पाकिस्तान की आतंकी संरचना को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें वे तिरंगे की पगड़ी पहने हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आपको बता दें कि ओवैसी ने न केवल पाकिस्तान की आलोचना की, बल्कि आतंकवाद को बढ़ाने के लिए भी उन्होंने पाकिस्तान को निशाने पर लिया। असदुद्दीन ओवैसी का अगला बयान 10 मई को सामने आता है। पाकिस्तान इस्लाम का इस्तेमाल अपनी अवैध गतिविधियों और आतंकवाद को छिपाने के लिए करता है, ये बात असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं। और साथ ही साथ ओवैसी पाकिस्तान के 2 राष्ट्र सिद्धांत पर भी सवाल उठाते हैं और इसे देश को धर्म के आधार पर बांटने की साजिश बताते हैं। वहीं ओवैसी के इस बदले हुए रुख ने विपक्षी दलों को असहज कर दिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल उनके बयानों को बीजेपी की रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। उनका दावा है कि ओवैसी का ये आक्रामक राष्ट्रवादी रुख बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए है, क्योंकि ये ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। कुछ विपक्षी नेताओं ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम तक कह डाला। उनका तर्क है कि ओवैसी के बयान बीजेपी के उस नैरेटिव को मजबूत करते हैं जिसमें पाकिस्तान और आतंकवाद को मुस्लिम समुदाय से जोड़ा जाता है। वहीं विपक्ष का यह भी आरोप है कि ओवैसी का ये रुख उनके पारंपरिक वोट बैंक यानी कि मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करने की कोशिश है। कुछ नेताओं ने दावा किया कि ओवैसी बीजेपी के साथ मिलकर विपक्ष को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। इस तरह के आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि इन आरोपों के जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि ये झूठ है कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं। मुझे उन जोकरों के साथ बैठने दीजिए जो ये आरोप लगा रहे हैं। मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा। बीजेपी मेरी वजह से नहीं, बल्कि विपक्ष की विफलता की वजह से सत्ता में है। ओवैसी ने विपक्षी दलों को बेशर्म करार देते हुए कहा कि वे अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। वहीं ओवैसी ने यह भी दावा किया कि विपक्षी दल मुस्लिम समुदाय के मुद्दों को उठाने में नाकाम रहे हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। और उन्होंने कहा कि विपक्ष ने मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट बैंक समझा, लेकिन उनके हितों के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी गई। मैंने हमेशा बिना डर के सच बोला है, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ हो या फिर किसी और के। और उन्होंने विपक्षी दलों को चुनौती भी दी कि वे उनके साथ बैठकर आंकड़ों के आधार पर बहस कर लें। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी का राजनीतिक करियर हमेशा से ही विवादित रहा है। वे अपनी बेबाकी और स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। AIMIM मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के मुद्दों को उठाने वाली पार्टी रही है, जिसके वो मुखिया हैं। ओवैसी ने समय समय पर राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है। पहलगाम हमले के बाद उनका रुख और भी सख्त हो गया है, जिसने कई लोगों को चौंकाया है, असहज किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा हो। पहले भी कई मौकों पर विपक्षी दलों ने उन पर बीजेपी के साथ सीक्रेट समझौता किए जाने का आरोप लगाया, लेकिन ओवैसी ने हर बार इन आरोपों को खारिज किया है और उनका कहना है कि उनकी पार्टी का जो मकसद है वो मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सभी वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करना है। आपको बता दें कि पहलगाम हमला न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका रहा है।
इस हमले ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ाया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की कोशिश की, लेकिन इसने दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंकाओं को भी बढ़ाया। 10 मई को दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाइयों को रोकने के लिए समझौता हुआ, जो 18 मई तक बढ़ा दिया गया। वहीं इस हमले का असर कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। ओवैसी ने इस मुद्दे को भी उठाया है और कहा है कि स्थानीय लोग इस हमले की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जन्म दिया जाना चाहिए और इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। वहीं विपक्षी दलों के लिए ओवैसी का ये रुख एक बड़ी चुनौती बन गया है। एक तरफ वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ओवैसी जैसे नेताओं के बयान उनके लिए मुश्किलें खड़ी करते जा रहे हैं। विपक्ष का एक बड़ा वर्ग मानता है कि ओवैसी के बयान बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका दे रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें आगामी चुनाव में मिल सकता है। हालांकि विपक्ष के पास ओवैसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है जिसके आधार पर वे अपने आरोपों को सिद्ध कर सके। ओवैसी की लोकप्रियता खासकर मुस्लिम समुदाय में है, जो विपक्ष के लिए एक और चुनौती है। उनकी बेबाकी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कड़ा रुख जो उन्होंने अपनाया है, एक अलग पहचान उन्हें दे रहा है, जिसे विपक्ष नजरअंदाज नहीं कर सकता। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी अगर सत्ता में आ रही है तो केवल और केवल विपक्ष की वजह से आ रही है। बीजेपी मेरी वजह से यानी कि ओवैसी की वजह से सत्ता में नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष नाकाम है। उनके सत्ता में आने की वजह एक ये भी है कि उन्होंने हिंदू वोटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर मैं हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज, इनके अलावा कुछ सीटों 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर लड़ता हूं और बीजेपी 240 सीटों पर आ जाती है तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। और उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों की कोई आवाज बने। इसमें अकेले कोई एक पार्टी नहीं है, ये सभी पार्टियों का ही है। ओवैसी ने कहा कि यादव लीडर होगा और मुसलमान भिखारी होगा, अपर कास्ट लीडर और मुसलमान भिखारी होगा। जब जब देश की बात होगी हम साथ खड़े रहेंगे और जब देश के अंदर ही बात होगी तो हमें सवाल उठाने ही पड़ेंगे। देश की संसद में अल्पसंख्यक केवल 4% हैं। वहीं पहलगाम हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी का बदला हुआ रुख और विपक्ष के साथ उनकी तीखी नोकझोंक ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। ओवैसी ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाकर अपनी राष्ट्रवादी छवि को मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन इससे वे विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। उनके खिलाफ लगाए जा रहे बीजेपी की बी टीम होने के जो आरोप हैं, उसका जवाब उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में दे दिया है। आपको बताएं कि ओवैसी का ये रुख भविष्य में उनकी राजनीतिक रणनीति और AIMIM की दिशा को कैसे प्रभावित करेगा, ये देखना फिलहाल बाकी है। फिलहाल ये साफ है कि ओवैसी अपने बयानों और रुख के जरिए सुर्खियों में बने हैं और विपक्ष को उनकी चुनौती का जवाब देने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।